सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी विषय में समास और संधि से संबंधित क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे यूपी टेट है और आपके जैसा टीजीटी है, पीजीटी है, जो हिंदी विषय से पढ़ रहे हैं, ठीक है, टीजीटी पीजीटी या अदर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैं आप लोगों को आज की क्लास में कराने वाला हूं संधि से संबंधित। तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी अपने सभी दोस्तों को शेयर अवश्य करें। पहला क्वेश्चन है सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो सूर्योदय में जो है आपको बताना है इस किस प्रकार से जो है इसको तोड़ेंगे। संधि का मतलब क्या होता है, देखिए दो को आपस में मिला देना। जैसे झगड़ा हुआ दो लोगों में, तो दोनों लोगों को आपस में यदि समझौता करा दिया गया यानी कि संधि हो गई। तो जैसे कि सूर्य प्लस उदय, यदि सूर्य एक शब्द है, एक शब्द है उदय, तो दोनों शब्दों को आपस में मिला दिया गया तो क्या हो गया, सूर्योदय हो गया। तो सही उत्तर जो रहेगा वो आंसर रहेगा बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महोर्व का संधि विच्छेद क्या होगा। अब महोर्व में आप लोगों को बताना है महोर्व का संधि विच्छेद। ये भी क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है 2016 में, ठीक है। तो महोर्व का सही संधि विच्छेद होगा महा प्लस उर्मी। महा प्लस उर्मी को मिला करके क्या हो जाएगा, महोर्व में। देखो आ, बड़ा आ और प्लस ऊ मिला दोगे तो ओ बन जाएगा। ये आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महोत्सव। अब यहाँ पे जो है महा प्लस उत्सव, अभी हमने बताया बड़ा आ और प्लस छोटा ऊ मिलकर के क्या बनता था, ओ। यहाँ पे देखो बड़ा आ प्लस छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के क्या बना, तो ओ बन गया, ठीक है। तो वही फॉलो यहीं पे पैटर्न हो रहा है, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ, तो क्या हो गया, महोत्सव हो गया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, महोत्सव हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तथैव। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो तथैव का आप लोगों को बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन यूपी टेट सेकंड पेपर में पूछा गया है 2016 में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे टेट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान टेट की रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो तथैव का सही संधि विच्छेद होगा तथा प्लस एव। तथा प्लस एव मिलकर के क्या बनेगा, तथैव। बड़ा आ प्लस ए मिलकर के आए बन जाएगा। लघुर में, अब इसमें जो है कौन सी संधि है पूछ लिया, ठीक है। तो बड़ा ऊ लघु प्लस उर्मी, तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना है, ठीक है। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, निर्गुण। तो निर्गुण का आप लोगों को बताना है कौन सा संधि विच्छेद है। सही उत्तर तो निह प्लस गुण, तो क्या हो जाएगा, निर्गुण। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, 6 to 8 वाले जो है टेट में, ठीक है, सेकंड में पूछा गया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भानुदय। तो भानुदय में आप लोगों को बताना है, तो भानु प्लस उदय, छोटा ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ, ठीक है। ये भी दीर्घ संधि है, स्वर संधि इसमें भी है। अब देखो पैटर्न समझ लीजिए आप लोग, आ प्लस आ मिलकर के क्या बनता है, तो आ प्लस आ मिलकर के जो बन जाता है तो बड़ा आ बन जाता है। उसी प्रकार से छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बन जाती है, बड़ी और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बन जाती है। उसी बाद छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के क्या बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। ये सब पैटर्न आप लोग रट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। अब जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, तो ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर जो है ए इज द राइट आंसर रहने वाला है, ए सही उत्तर रहेगा। पवन का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है, पवन। तो पवन का हो जाएगा पो प्लस अन, जो सी नंबर उत्तर है ये सही उत्तर रहेगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद, तो पुनर्जन्म में भी पुनः प्लस जन्म, तो इसका भी सही उत्तर क्या रहेगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेगा, पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। विसर्ग संधि का उदाहरण ये भी है। इत्यादि, इत्यादि में कौन संधि है, तो इत्यादि में भैया यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि है। जब कभी भी यड़ संधि का जो है जुगाड़ समझ लीजिए, जब कभी भी आधा अक्षर आपको दिख जाए सेंटेंस में
वाक्य में, ठीक है। तो उसमें संधि विच्छेद पूछे कौन सी संधि है, तो वहाँ पे आप लोग यड़ संधि लगा देना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट मनोरथ का संधि विच्छेद बताना है, तो मनोरथ में मनः प्लस रथ, तो हो जाएगा मनोरथ। मनोरथ में क्या होगा, तो मनः प्लस रथ हो जाएगा, मनः प्लस रथ मनोरथ। विद्यार्थी बहुत बार पूछा गया है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो विद्या प्लस अर्थी, तो हो जाएगा विद्यार्थी। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण ये भी है, यानी कि बड़ा आ, विद्या, जब विद्या लिखेंगे तो विद्या में बड़ा आ आया, अर्थी लिखेंगे तो अर्थी का छोटा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर के क्या बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है, तो दीर्घ स्वर संधि इसमें भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिग्भ्रम का उदाहरण कौन सा है, तो दिग्भ्रम का उदाहरण है व्यंजन संधि का, ठीक है। दिग्भ्रम में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है विद्या प्लस आलय, दीर्घ स्वर संधि है विद्यालय। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो भगवत भक्ति में कौन सी संधि है, तो भगवत भक्ति में व्यंजन संधि है। विद्यालय शब्द में है, तो विद्यालय में कौन सी संधि है, तो अभी हमने बताया था दीर्घ स्वर संधि है, तो विद्यालय में कौन संधि है, तो ए आंसर सही रहेगा, दीर्घ स्वर संधि। किस शब्द में गुण संधि है, अब गुण संधि बताना है इसमें किस में है, तो गुण संधि जो है ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें है। राजस्थान टेट में पूछा गया है 2011 में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुण संधि किस में है, तो भारतेंदु में कौन सी संधि है, तो गुण संधि। इसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा भारतेंदु में कौन सी संधि, भारत प्लस इंदु, संधि विच्छेद भी पूछ सकता है। वृक्ष छाया में कौन सी संधि है, तो वृक्ष छाया में जो है वृक्ष प्लस छाया, इस प्रकार से बनेगा ये। रीत्य अनुसार का सही संधि है, तो रीत प्लस अनुसार, रीत्य अनुसार। अन्वेषण का संधि विच्छेद बताइए, तो अन्वेषण का क्या संधि विच्छेद होगा, अनु प्लस एषण होगा। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, तो महर्षि में जो है संधि है वो कौन सी संधि है, तो अभी हमने बताया था महा प्लस ऋषि, तो महर्षि हो जाएगा, कौन सी संधि है, गुण संधि। उल्लास का संधि विच्छेद बताइए, इसमें उत प्लस लास, तो उल्लास हो जाएगा, व्यंजन संधि है इसमें, उत प्लस लास। नेक्स्ट है गुड़ा केस का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गुड़ा केस का होगा गुड़ा का प्लस ईस, गुड़ा केस। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ऋषिकेश की संधि बताना है आपको, तो ऋषिकेश में होगा ऋषिक प्लस एस, ऋषिकेश। नेक्स्ट है किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं कि कौन सा सही नहीं है, तो नी प्लस ऊन, न्यून, ये संधि विच्छेद जो है ये सही नहीं है। कौन सा नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही नहीं है, न्यून। न्यून का नी प्लस ऊन नहीं होगा। अम्बु प्लस उर्मी, अम्बोर्मी हो जाएगा। सची प्लस इंद्र, सचिंद्र, ये भी सही है। प्रा प्लस उड़, प्रौढ़, ये भी सही, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, नी प्लस ऊन नहीं होगा, न्यून ये गलत लिखा है। नेक्स्ट है विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है आपको, तो विसर्ग संधि का उदाहरण ए नंबर है, अतएव। तत् प्लस संकर में कौन सा संधि विच्छेद बनेगा, तो तत् संकर, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है आपको, तो पित्राज्ञा का पितृ प्लस आज्ञा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है, ये भी इस नहीं वाले आप लोगों को पहले नहीं पे जो है आप लोगों को टिक लगा लेना है, नहीं वाले खूब परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन सा सही नहीं है, सदा प्लस एव, सदैव, ये बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। पितृ प्लस अनुमत, पितृ अनुमत, ये भी सही है। परम प्लस औदार्य, परमोदार्य, ये भी सही है। मात्रा प्लस आनंद, मात्रा आनंद नहीं होगा, मात्रा प्लस आनंद, यानी कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ऋण मुक्त समस्त का पद का विग्रह होगा, ऋण मुक्त कैसे बनेगा, ऋण से मुक्त। यड़ संधि का उदाहरण है, यड़ संधि का भी हमने बताया था, स्वांग, ये वाला यड़ संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये स्वल्प है, स्वच्छ है, स्वागत है, लेकिन स्वांग जो है ये नहीं होगा यड़ संधि का। नेक्स्ट, किस शब्द में विसर्ग संधि है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, तो अनुस्वार में विसर्ग नहीं है। मनोनुकूल, मना प्लस अनुकूल हो जाएगा, पयोदा, पयोद और मन स्ताप, ये सब हैं, लेकिन ये अनुस्वार संधि जो है विसर्ग नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन है यशा प्लस दा का संधि युक्त पद क्या होगा, तो यशा प्लस दा का होगा यशोदा। भगवान कृष्ण की मम्मी का क्या नाम, तो यशोदा। यथाशक्ति में समास बताना, अब ये तो जो है संधि थे, अभी तक 34 क्वेश्चन संधि के थे, अब हम समास के बताने वाले हैं क्वेश्चन। तो यथाशक्ति में समास बताना है आपको, तो यथाशक्ति में समास होगा द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास होगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुरूप,
तो कौन सा समास है इसमें? हाँ, अब जो है समास शुरू करते हैं। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। जिसमें प्रत्यय लगा हो तो आप जान जाइए कि उद्युग समास है। कौन सा समास है? जिसमें प्रत्यय लगा हो तो आप समझ जाइए कि इसमें अव्ययभाव समास है। यथा क्या है? यथा प्रत्यय, शक्ति शब्द है शक्ति, पहले यथा क्या लगा? तो अभी तक हमने जो है आप लोगों को संधि बताया। अब हम समास शुरू करते हैं, समास बताने जा रहे हैं। 35 नंबर से क्वेश्चन से हमारा समास शुरू हो रहे हैं। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसमें देखिए यथा उपसर्ग लगा हुआ, जिसमें उपसर्ग लगा हो तो आप जान जाइए अव्ययभाव समास होता है। कौन सा समास? अव्ययभाव। नेक्स्ट चराचरम, चराचरम में कौन सा समास है? तो चराचरम में जो है द्वंद्व समास है। चौमासा में कौन सा समास है? दुग्ध समास का जो है समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए। चौमासा, चौ का मतलब चार, जिसमें 4 मास, तो चौमासा दुग्ध समास। संख्यावाचक हो, आपको दिख जाए नंबर, संख्या दिख जाए तो आप जान जाइए दुग्ध समास। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो अजात शत्रु में बहुब्रीहि समास है। चौराहा, अभी हमने बताया संख्या, तो संख्या जैसे आया तो क्या लगा देना है? दुग्ध समास। 4 राहों, 4 राहें, तो भैया दुग्ध समास। नेक्स्ट यथाशीघ्र, यथाशीघ्र अभी बताया था हमने अव्ययभाव समास, क्योंकि यथा आ गया, उपसर्ग लगा हुआ है। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में बहुब्रीहि समास है। उपकूल, उप क्या है? उपसर्ग है, पता है आपको, तो अव्ययभाव तुरंत आंखें मूंद के लगा देंगे भैया। दुग्ध समास का उदाहरण बताना है। तो दुग्ध समास इसमें से किसमें भैया है? तो अभी हमने बताया था जिसमें संख्यावाचक हो तो दुग्ध समास। नवग्रह में कौन समास? दुग्ध समास। समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। लिखने पढ़ने में कौन सा समास? लिखना और पढ़ना, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान समझ लीजिए, जिसमें ये डैश लगा हो, ठीक है, डैश लगा हो, ठीक है, उसमें कौन सा समास होता है? उसमें भैया द्वंद्व समास होता है। अथवा या और आए तो भैया समझ जाइए द्वंद्व समास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में कौन समास? 8, तो भैया द्विगु समास, क्योंकि अष्टाध्यायी अभी हमने बताया था 8 संख्या आ रही है। निम्नलिखित में संबंध बहुब्रीहि समासिक शब्द बताना है इसमें। तो भैया बहुब्रीहि समास दशानंत, जो कोई पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसमें जो है कौन सा समास? बहुब्रीहि समास होता है। जनतंत्र में आपको बताना है, जनतंत्र शब्द में जो है समास के प्रकार का बताना है, तो यह इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। पाकिट मार शब्द में समास बताना है, तो पाकिट मार में जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हों तो उसको क्या कहते हैं? अभी हमने बताया भैया जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। अभी हमने बताया था दोनों अथवा या और आए तो समझ जाए इसमें द्वंद्व समास है। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और किसी समूह विशेष का बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं? अभी हमने बताया था जिसमें संख्यावाचक हो, तो संख्यावाचक हो तो भैया कौन सा समास? संख्यावाचक, यानी कि द्विगु समास। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास किसमें होता है? तो जिसमें डैश लगा हो, आप जान जाइए द्वंद्व समास। तो अब देखो डैश लगा है, इसमें द्वंद्व समास है। नर और नारी, कितना आसान है भैया। हमारे वीडियो यदि आप लोग लगातार देखते रहेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुरूप, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? तो अनुरूप में आप लोगों को बताना है भैया अनुरूप। रूप के पहले क्या लगा है? रूप के पहले अनु लगा है, तो अनु क्या हुआ? अनु हुआ उपसर्ग। अनु उपसर्ग है, तो जिसमें उपसर्ग आ जाए तो आंखें मूंद के अव्ययभाव समास पे लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है? अव्ययभाव का उदाहरण कौन है इसमें? तो आमरण है। चंद्रशेखर शब्द में समास बताना है। चंद्रशेखर शब्द में तो क्या होगा भैया? बहुब्रीहि समास। निर्विवाद में कौन सा समास है? तो निर्विवाद में जो है अव्ययभाव समास है। निर, विवाद के पहले निर क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है। तो आत्मनिर्भर में कौन समास? तो तत्पुरुष समास है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, पतझड़ में समास आपको बताना है। पतझड़ में कौन सा समास है? तो पतझड़ में बहुब्रीहि समास है। निम्न में किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? अब किस में बहुब्रीहि है? चौराहा हो नहीं सकता है, चौराहा में कौन होगा? द्विगु समास हो जाएगा। पंसेरी, पंसेरी भैया भी नहीं है। सही उत्तर बहुब्रीहि समास का होगा पंजाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा क्वेश्चन है, देहलता इस सामासिक पद में कौन सा समास है? देहलता में कर्मधारय समास है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो भैया बारहसिंघा जो है बहुब्रीहि का नहीं, क्योंकि 12 इसमें आ रहा है। 12 क्या हुआ? 12 हुआ संख्या, तो कौन सा समास? द्विगु समास। संख्यावाचक कौन समास? द्विगु समास। नेक्स्ट है, रघुपत शब्द किस समास का उदाहरण है? रघुपत बहुब्रीहि समास हो जाएगा। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष तो द्विगु समास नहीं होगा, इसमें द्वंद्व समास होगा। एक बच्चा बता रहा है द्विगु समास। द्विगु समास कैसे होगा? द्विगु समास में होता है संख्यावाचक और द्वंद्व समास होगा, ये डैश लगा होने के कारण। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा? संख्यावाचक त्रिभुवन यानी कि 3, तो त्रिभुवन हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने आप लोगों को संधि बताया, ठीक है, और समास से संबंधित जो है जानकारी आप लोगों को बताया। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।